त्रिदेव में मैंने माधुरी दीक्षित जी को 50,000 दिए थे। अक्षय कुमार मोहरा में मैंने 4-5 लाख दिए थे। दिव्या भारती को शी वाज लॉन्च कंप्लीटली बाय मी, शी वाज रिजेक्टेड बाय 4 or 5 डायरेक्टर प्रोड्यूसर। उसको काम नहीं मिलता अगर मैं नहीं लेता था। अब मुझे नहीं लगता मैंने 30 लाख से ऊपर कभी किसी को दिया। मेरे को पापा ने सिखाया था कि भी पैसे एक्टरों पर मत वेस्ट कर। अभी तो गाने डालने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गाने नहीं ठीक बनेंगे, आप गाना डाल दोगे तो उड़ जाएंगे, लोग बोलेंगे क्या हो। सब नए थे तो सब तो बहुत एक्साइटेड थे, किसी ने कंप्लेन नहीं की। बिल्कुल लेता कौन है इनको। पैसे में थोड़ा सा वो अकड़ू है, अंडरवर्ल्ड की इश्यूज थे पूरे बॉलीवुड में। और एक्चुअली सिर्फ बॉलीवुड में नहीं था, बॉम्बे शहर में लोग तंग थे। जो आज का जो बॉलीवुड है वो मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो गया। कहाँ होता है, आपकी टिकट होती है 200 की तो पॉपकॉर्न होगा 800 का। जब तक आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, समोसा खाओगे, आप खत्म हो। तो मैंने बोला सारा टिकट 400 की है, पॉपकॉर्न 500 का है। तो दोस्तों, आज मेरे साथ आपको जो चेहरा दिख रहा है ये राजीव राय जी का है। लेकिन राजीव राय जी का जो इंट्रोडक्शन है, मैं आज की जनरेशन को ऐसे कराना चाहूंगा कि मैंने मेरे टीनेज में एक फिल्म देखी थी त्रिदेव, उसका गाना था ओए ओए। फिर मैंने मोहरा देखी जिसमें रवीना टंडन थी, मस्त मस्त गर्ल तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। फिर मैंने विश्वात्मा देखी, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और उसके बाद मैंने गुप्त भी देखी, काजोल और बॉबी देओल की फिल्म। इतनी बड़ी थ्रिलर फिल्में बनाने वाले राजीव राय जी ने आज हमारे साथ थोड़ा सा वक्त निकाला है। और इसकी खास बात यह है कि अगले महीने 8 अगस्त को इनकी एक और फिल्म आ रही है, जोरा। और ये फिल्म बहुत सालों के बाद इन्होंने बनाई है। राजीव राय जी से हम बात करेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाने के बाद वो अचानक कहां गायब हो गए थे, और अब जो वापसी हो रही है इस फिल्म पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि कैसे इंडस्ट्री चेंज हो गई है और आज की इंडस्ट्री को वो कैसे देखते हैं। राजीव राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। राजीव जी, मैंने आपकी फिल्मों के नाम लिए। मैं जानता हूं कि आपका जो बैनर है त्रिमूर्ति फिल्म्स, उन्होंने जॉनी मेरा नाम से शुरुआत की थी। त्रिशूल, दीवार, अमिताभ बच्चन की फिल्में जो कल्ट क्लासिक मानी जाती हैं, और आजकल न जाने कितने मीम्स उनके डायलॉग्स पर बनते हैं। मेरे पास माँ है, और आपकी भी फिल्में की अगर हम बात करें जो 90s के दशक में आई, उस सब के बाद आप कहाँ गायब हो गए थे, और अब अचानक जो आपके वापस आने का फैसला हुआ है। जोरा के बारे में हम बात करेंगे जो आपकी आने वाली फिल्म है। पूरी कहानी आप बताइए कि कैसे आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आप इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, जहां आपकी फिल्में चल रही थी, इतना बड़ा नाम, सब कुछ हिट हो रहा था, बहुत मुश्किल होता है सबको छोड़कर जाना। तो मैं स्टार्ट शुरू करूं, मैं गया क्यों इंडिया छोड़ के, जी जी और जी फिर जी जोरा पर आई। ठीक बात। जी। तो मैं 97 में गुप्त रिलीज हुई थी 4 जुलाई। तो जी। उस टाइम कुछ हलचल मच गई थी, जो सबको एक्चुअली पता है हाँ कि अंडरवर्ल्ड की इश्यूज थे पूरे बॉलीवुड में। और हाँ। एक्चुअली सिर्फ बॉलीवुड में नहीं था, बॉम्बे शहर में लोग तंग थे। और हम्म। पुलिस भी बहुत कोशिश में थी, और ऐसे एलिमेंट्स थे बिना वजह के, सब कोई रीजन नहीं था। ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो हम्म। मैं अनफॉर्चुनेटली उस वक्त कहते आई वाज एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। तो हम्म। पिक्चर आई और कुछ प्रॉब्लम्स हुई उस वक्त। क्या था कि मेरे माता पिता जी बहुत बीमार भी थे, जी जी। और मेरा बच्चा भी था। 93 में जन्म हुआ था उसका, और वो ऑटिस्टिक था, ऑटिज्म। तो ओके। उस टाइम ऑटिज्म का पता नहीं था, मुझे भी खबर नहीं थी और वो है क्या। एक्चुअली ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जी। और इसको कई लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, और एक्चुअली हाँ। लेबल नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ हद तक जो ये साइंस कहती है वो ठीक भी है। तो जी। ऑटिज्म में दो लोग सेम नहीं होते, तो आप लेबल करने में क्या हो जाता है, ऐसे ही बच्चा परेशान भी हो सकता है। तो हाँ। यहाँ पर कोई ना एजुकेशन ना डॉक्टर, मैं उसको डायग्नोज ही नहीं कर पाया। फिर मैं लंदन गया, वहां नहीं हुआ। फिर मैं अमेरिका गया, वहां उन्होंने 15 मिनट में, एक दिन में वो समझ गए। उधर बहुत ये लोग हैं, और इसकी समझ और साइंटिफिकली कैसे डील करना है, मेनली एजुकेशन देनी होती और हाँ। एक स्ट्रक्चर बनाना होता। तो क्योंकि यहाँ कुछ था नहीं, ऊपर से
यहाँ परेशानियां थी, माँ बाप भी ठीक नहीं थे, पिक्चर लगी। फिर मैंने सोचा चलो एक ब्रेक ले लेता हूँ, और ब्रेक लेके मैं यहाँ से निकला और मैंने लड़के को सही रास्ते पर डाला, जो 98% ठीक है। अच्छा। मतलब ऐसे तो ये होशियार ही होते हैं लड़के। तो हम्म। यहाँ फिर जब प्यार इश्क और मोहब्बत वहां से बनी, मैं इतना था नहीं, फिर असंभव मैंने देखा कि अभी ऐसे काम, आधा यहाँ रहो, एक एक पैर इधर एक पैर उधर, इससे बेहतर है छोड़ दो काम। क्योंकि मैं अपने जी। माँ बाप से मैं बहुत अटैच था, और जी। मैं इकलौता बेटा था, और मेरे को मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था उस वक्त पापा को देख के, उनकी हम्म। बीमारी, उनको स्ट्रोक की, मेरी ग्रैंडमदर को भी थी, जो जी। स्ट्रोक होता है ना, पैरालिटिक। जी। तो जी। इसका कोई इलाज होता नहीं, और डैडी को खाने पीने का थोड़ा शौक था, हम्म। एक्सरसाइज नहीं की थी, स्ट्रेस बहुत लिया था लाइफ में, ब्लड हाँ। प्रेशर उनका हाई रहा, इसकी वजह से उन्हें, मतलब कोई इलाज नहीं। तो मैं यहाँ रहा जितना हो सका, बहुत साल वो ऐसे जिए इस सिचुएशन। तो क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो गया और असंभव बनी, तो मैंने उस टाइम एक निर्णय लिया कि अभी काम करूंगा तो मैं पिक्चर बहुत खराब बना लूंगा, क्योंकि मैं हाँ। मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। और ये हम्म। क्रिएटिव काम होता है, अगर आप डिस्टर्ब हो, आप ये काम में यू हैव टू बी वेरी शार्प, क्लियर, और फोकस में रहना होता है। तो मैंने बोला अभी जाने दो। लकीली पैसे थोड़े बहुत थे लिव करने के लिए, ऐसी जरूरत मैं नहीं भी करता तो मेरे नेगेटिव्स थे। मैंने काम जब छोड़ा, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की, पर जब मैंने काम छोड़ा, ऊपर वाले ने एक मतलब क्या किया, मुझे ज्यादा पैसे दे दी। अब वो कहाँ से आए, क्यों आए, मे बी हम्म। उनको, भगवान को लगा, तरस आया मेरे ऊपर, तो मेरे को पैसे की तंगी एक दिन भी नहीं आने लगी, जो मुझे डर था इस बात का, क्योंकि अगर आप जी। काम नहीं करते, आप कमाओगे कैसे? तो एग्जैक्टली। वो मेरे सडनली सैटेलाइट राइट्स कहीं से बन गया, कहीं कुछ बन गया, मुझे तो ऐसे लगा सब मेरे लिए हो रहा है। और हाँ। ऐसे में कभी बिजनेस में हम लोगों ने कभी किसी को चीट नहीं किया, या ऐसे हम्म। बेईमानी करने से कोई, हम हमारे उसमें खून में है नहीं कि, या झूठ बोलना ज्यादा, या ऐसी। तो ऐसी लाइफ अच्छी हो गई, अच्छी चली इन ऐसे दिनों में। तो एक्चुअली मेरी लाइफ एक तरह से 97 में एक फेज खत्म हुआ। फिर हम्म। जिंदगी का दूसरा पहलू आया, जिसमें मैंने बाहर रहा, पूरी दुनिया देखी, बेटे को ठीक जी। किया। मेरी जी। उस टाइम बीवी बहुत परेशान हो गई, जी। बहुत प्रेशर आ गया मेरी वाइफ के ऊपर, हाँ। जिसकी हाँ। वजह से एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है डिवोर्स हुआ। क्योंकि जब दो लोग प्रेशर में आ जाते हैं ना लाइफ में, जी। समझ ही नहीं आता अभी क्या करें, ये तोड़ ही देते हैं रिश्ता, बिकॉज हो सकता है इसकी वजह से प्रेशर है, बुद्धि हाँ। काम नहीं करती। नहीं तो ये शादी मुझे नहीं लगता मेरी टूटती थी, बिकॉज मैं जी। कोई ऐसे डिवोर्स देने वाला आदमी हूं नहीं, मैं इन चीजों में मानता नहीं हूँ। हो गई जी। शादी, नहीं चली चली, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको जिंदगी काटनी पड़ती है। तो जी। आप फिर इधर उधर हाथ पैर मारो, ये करो वो करो, और अभी डिवोर्स रेट्स आप जानते हैं पूरे जी, काफी बढ़ गए हैं। उस टाइम प्रेशर भी रहा। और क्योंकि बिखर गई ना जिंदगी एकदम जो थी, हाँ, हाँ, हाँ। फाउंडेशन। हुँ, तो हुँ, हुँ। आने पर हम लोग, मतलब मैं मेरी वाइफ के साथ आई हाँ, थिंक 28 ईयर्स साथ में था। फिर हमने हाँ। एक ऐसे डिसाइड किया, चलो ठीक है, हो सकता है कि अगर हम सेपरेट हो जाएं, चीजें कुछ बदल जाएं, कुछ हो हाँ, जाए। हाँ, हाँ। तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। तो 2015-16 में डिवोर्स हुआ, और 5 मिनट लगे कोर्ट में, क्योंकि हमारा झगड़ा कभी हुआ ही नहीं लाइफ। जी। और एक्चुअली डिवोर्स के बाद अभी हम बेटर फ्रेंड्स हैं, क्योंकि सारी जिंदगी एक्चुअली समझ में आ गई क्या हुआ, क्यों हुआ पहले, अब क्या है, अब आगे क्या होगा। तो हुँ। उस टाइम जब मैं यहाँ से निकला, तो डेफिनेटली मैं काम तो नहीं कर पाया। और जब जी। डिवोर्स हुआ, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मेंटली भी मैंने देखा, अभी अकेला हूँ या जो भी है, हालांकि मेरा बेटा है एंड आई एम इन टच विद देम हुँ, हुँ, एवरी हुँ। वीक, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाँ। पर मैंने सोचा अभी कुछ काम करूं नहीं करूं, क्योंकि मैं रिटायर हो गया था। जी, जब मैं यहाँ जी। से निकला था, मैंने अपने आप से कह दिया था हो गया, ये काम जितना मेरे से करना था मैंने कर दिया, और अब मेरे से शायद और होगा नहीं। बॉलीवुड भी बदल रहा था, डिजिटाइजेशन हो रही थी, और इतनी चीजें चेंज हो रहे थे, समझ में मेरे को सब आ रहा था।
लेकिन मैंने बोला अभी ठीक है, दूसरों को करने दो, और मैं फिल्में देखूंगा, मेरे को देखने का बहुत शौक है। तो मैं हाँ हर हफ्ते फ्राइडे को कोई ना कोई फिल्म देख ही लेता हूँ। तो मैं बोला अभी ठीक है, क्या कर सकते हो। पिताजी की हालत, वो 2004 में गुजरे, मेरी माता जी 2001 में। और जी हुआ क्या कि सोनम के भी पेरेंट्स बहुत ही बीमार थे। तो जी 3 साल के बीच में उनके माता पिता, जिनकी मैं देखभाल कर रहा था, वो 52 और 55 में गुजरे, मतलब एज बता रहा हूँ। अच्छा ओके ओके और जी मेरे भी गुजरे, 3 साल में चारों गए। ओ फिर ऊपर से मेरे मेरे लड़का सामने बैठा हुआ है, जी बीवी बीवी टेंशन में, एक बीमारी हालत थोड़ी सी हो ही जाती है। औरत ये जी सब देखे, जी उनका भी बहुत अच्छा करियर था, एंड शी इज अ हाँ लवली पर्सन, बहुत अच्छी सोल है। वो कभी हाँ झूठ नहीं बोलती, मेरे को कभी तंग नहीं किया लाइफ में, और हाँ मेरे ऐसे कोई कंप्लेन भी नहीं हुआ। तो जी उसको भी देख के मैं जितना कर सकता था उसके लिए किया। फिर जब वो चाह रही थी कुछ और ही ट्राई करें, मतलब ठीक है। फिर 2016 में मैंने सोचा अभी बैठ के मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा मेरे पास 8-10 कहानियां हैं, तो हम्म मैं क्यों ना इसमें से एक कहानी को बनाऊं। वो स्टोरी आइडिया जो थे, जी वो ये सोच में पड़ा, इनमें से पसंद। तो मेरे को हम्म लगा कि सबसे जो मैं फाइनेंशियली, मतलब कम बजट की फिल्म बन सकती है, वही करनी चाहिए। पर वो मेरे को हम्म सब्जेक्ट लगना चाहिए कि कमबैक है तो चले। जी तो ये जो जोरा फिल्म था, इसका टाइटल था नहीं। हाँ और ये कहानी, मैं बहुत कहानियां मन में सोचता हूँ, मैंने सारी फिल्में जो आपने मेरी डायरेक्शन की हैं, जी स्टोरी जी पे मेरा होता है। मैं जी हिंदी में इतना अच्छा नहीं हूँ, हिंदी डायलॉग मेरे को लिखवाने पड़ते हैं, और मैं डायलॉग समझ लेता हूँ क्या चेंज करना है, नहीं है ठीक है, नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे बोलो लिखो, तो मैं लिख भी लेता, पर मैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे को डायलॉग्स लिखने चाहिए, तो मैंने कभी लिखे नहीं। कभी कभी मजबूरी में एक आध सीन लिखा होगा, पर ओवरऑल ये इसमें मैं दखल नहीं देता इस काम में। तो और सारे डिपार्टमेंट्स में कर लेता हूँ। अब उसके बाद ये हुआ कि ये कहानी मुझे लगा ये तो बहुत अच्छे बजट में बन सकती है। तो मेरे एक बहुत करीबी दोस्त और एक फ्रेंड थे, जो कि पंजाबी पिक्चरों में उन्होंने 30-40 पिक्चरें की थी। उनका नाम था, उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है आर्ट डायरेक्शन के लिए। उनका नाम है राशिद रंगरेज। तो वो एक उधम सिंह, जब मैं लिख रहा था अमेरिका में, मेरे को ये बनानी थी, इंग्लिश में लिख रहा था, ये मेरे को सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, इन्होंने मेरे को दिया था। मेरे एक फ्रेंड ने ये पिक्चर पंजाबी में बनाई थी, जो मैंने स्कॉटलैंड में देखी। मुझे लगा ये इंग्लिश में बननी चाहिए, जो अभी तो बन गई है, पर मेरी स्क्रिप्ट एकदम अलग है। तो मैंने उस पर काम किया एलए में, और राशिद जी ने मुझे बहुत मटेरियल दिया, क्योंकि उनको पंजाबी हिस्ट्री भी पता थी, वो पंजाबी भी बोलते हैं। और मेरे को बहुत मटेरियल, मेरे एक दोस्त राइटर थे अंग्रेज, उन्होंने लिखा, 8 साल लगे। तो मैं इस पे बिजी था, वो बनी नहीं तो आप फिल्म, उधम पता नहीं सिंह पर बनी कि बनाना नहीं। चाहते थे हाँ, वो मैं बनाना चाहता था, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, तो उस पर पैसा चाहिए। तो ये जो कहानी है, तो जब इतने साल गुजर गए, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन उधम सिंह मे बी 98 99 समवेयर, नो 2004, सॉरी 2004। तो जब 2015-16 आया, और मैंने राशिद को वापस पूछा, भैया क्या कर रहे हो, बनाऊं पिक्चर, आप आते हो? ही सेड हाँ, आई एम एवर रेडी विद यू। मेरी दोस्ती है उनके साथ, बहुत अच्छे टैलेंटेड आदमी हैं। उन्होंने ही मेरे लिरिक्स, जो आज गाना रिलीज हुआ है, उन्होंने लिखा है। तो जी डायलॉग भी उन्होंने जोरा में उन्होंने लिखे हैं। तो मैं सबसे एक, मेरे को एक आदमी जी में काम निकाल देता वो डायलॉग राइटर है नहीं। तो फिर मैंने बोला ये कितने में पिक्चर बन सकती है जोरा? तो बोलते आप बताओ, 50 लाख में भी कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं बाबा, 50 लाख तो मुझे बहुत कम लग रहा है, कि पिक्चर ऐसा नहीं होगा लोग देखे ही ना। तो मैंने तो ये बोला इसका, कहानी आपके पास थी जोरा हाँ ये कहानी थी, स्क्रीन प्ले नहीं। तो ये फिर जब पिक्चर बनी, पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे हो सकता है। लेकिन मैंने एक फिल्म की थी जब मैं छोटा था, उसका नाम था नूरी, मेरे पिताजी ने फाइनेंस की थी। अच्छा जी ये उसमें मैं असिस्टेंट था, रमेश तलवार जी थे, मनमोहन कृष्ण जो एक्टर थे उन्होंने डायरेक्ट की थी, यश चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी। पर उन दिनों में वर्ल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस सब मेरे पिताजी करते थे, इनका कोलैबोरेशन था यश जी के साथ। तो
उस टाइम काला पत्थर बन रही थी, तो यश जी ने पूछा तुम ये करोगे वो, मैंने बोला ये 28 डेज में बन जाएगी, मैं ये कर लेता हूँ, तो मेरा एक शेड्यूल मिस हो जाएगा, काला पत्थर का होने दो। तो वो एक्चुअली शेड्यूल करने गए थे धनबाद, बिहार, कोल माइंस में, काला पत्थर, अगर आपको याद हो, तो वो शेड्यूल जी हुआ ही नहीं, वहां लोगों ने जी तंग कर दिया। तो मैंने उस पिक्चर में एक शॉट भी मिस नहीं किया एज अ असिस्टेंट, और पूरी पिक्चर खत्म हो गई। तो एक्चुअली मेरा पूरा हाथ साफ हो गया इस पे, जी नूरी में। मैंने डैडी को बोला मैं तो बस सीख गया, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, अभी कोई काम सीखने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ कोई स्कूल होते नहीं, और अगर आप हाँ दिमाग लगाओ आप बहुत जल्दी सीख सकते हो, या जी आपको 20 साल लगेगा, आप बिल्कुल कुछ नहीं सीखोगे। तो हाँ इसके बाद खैर मैंने मैंने युद्ध की, लेकिन ये पिक्चर बनी थी 10 लाख में। अच्छा हाँ काला जी, पत्थर पूरी फिल्म, पूरी फिल्म। जी तो जी पापा मेरे को बोलते थे, मैं डैडी के साथ रहता था ना, तो रोज शाम को बात होती थी, वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, मैं दूसरा काम करता था, ये डायरेक्शन वगैरह। तो रात को जब हम रोज रात खाना खाएं जो बैठे, तो मेरे को बोलते थे कि कैसे लगता है, क्या है ये। गाने बहुत अच्छे थे, 3 दिन में सारे गाने रिकॉर्ड हुए। और मैंने बोला पिक्चर तो डैडी अच्छी बनी है, लेकिन ऐसी पिक्चर कभी चले तो बहुत चल सकती है। अब फारूक शेख हीरो है, पूनम ढिल्लों नहीं है, मैं नहीं, और भरत कपूर था, ये चलना ना चलना तो किसी को समझ में आता नहीं। तो मैंने फिर क्या कहते हैं, फिल्म कंप्लीट हुई, और जब चली तो डैडी ने मेरे को कहा, बताया, समझाया कि अब राजीव, इसमें जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी पूरी अप्सरा थिएटर से फिल्म का शेयर बना है। उन दिनों शेयर बनता था थिएटर, हर हम्म थिएटर का शेयर आता था डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा अभी सिस्टम मैथमेटिक्स अलग हो चुकी। तो हम्म। उन्होंने बोला ये शेयर बना है, और बोलता है जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी एक थिएटर ने मुझे पूरी दे दी। ये इसको हिट कहते हैं, आप समझ रहे हो, ये ओके लोगों को नहीं पता इन बातों का। तो नूरी बहुत पहले बनी, तो ये मेरे को एक्सपीरियंस था। तो हाँ जब जोरा बनी तो मैंने बोला नहीं, ये मेरे को वही चीज करनी, वैसे करनी चाहिए। वो लव स्टोरी थी मेरी, एक्शन थ्रिलर मर्डर है। तो मैंने राशिद को बोला यार ये थोड़ा बहुत एक्शन है, बजट में आ जाएगा, क्योंकि एक्शन बहुत महंगा होता है। ये हम्म राजीव सब सब पॉसिबल है, ये लोग यहाँ सब पैसा बर्बाद कर रहे हैं पिक्चर में, कोई भी बजट देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, एक्टरों हम्म को पैसे दे देते हैं, प्रोडक्शन में भी ओवर सब करते हैं, और पिक्चर में तो दिखता नहीं है, तो लोग तंग आ जाते हैं, ये होता है वो होता है। तो बोलते हैं, कुछ नहीं है पिक्चर, तुम्हें अगर तुम 15, अगर तेरे को 100 करोड़ की पिक्चर बनानी है, 15 करोड़ में बना देंगे, लोग बोलेंगे 100 करोड़ की। तो यहाँ ये सब है, जो मेरे को इंडस्ट्री वाले अगर ये प्रोग्राम देखेंगे, देखें, आए मेरे साथ बात करें, अगर उनको मेरा इनकम टैक्स रिटर्न देखना है जोरा के ऊपर, मैं दिखा दूंगा क्या खर्चा हो, मुझे कुछ छिपाना नहीं। तो इनकम टैक्स से पूछ लें क्या खर्चा हुआ है, उसमें क्या है, तो ओपन है। तो अगर मैं, लोग तो ज्यादा बोलते हैं, तो इतना हो गया ये, तो मेरे को सब बोलते हैं यार तुम इतना कम मत बोलो प्राइस। मैं बोला क्यों, बोलते हैं ऐसे लोग आएंगे नहीं देखने का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं झूठ क्यों बोलूं। अभी अगर मैंने इतने प्राइस से पिक्चर बनाई है तो एक्सपेक्टेशन कम होती है ना आपकी। अगर बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको बोलूं मैंने 200 करोड़ की बनाई, आप 200 करोड़ की सोच के पिक्चर देखने जाओगे। तो अब हाँ मैं आपको बोलूंगा 1 करोड़ में बनी है, 2 में या 5 में बनी है, आप बोलोगे ठीक है इसको जरा देखे क्या है, तो आपको सरप्राइज हो सकता है, सरप्राइज मिले, हो सकता है। तो ये मेरी इसमें यही चाल थी कि बजट सही कम रखो, और लोगों को सच बोलो, जो मैं बोलता ही हूँ, और लोगों को सोचने दो अगर उनको ये फिल्म देखनी है या नहीं देखनी। और अगर माउथ पब्लिसिटी होती है, वर्ड ऑफ माउथ होता है, तो आएंगे, नहीं आएंगे तो मेरा क्या होगा, 1-2 करोड़ टूटेगा जाने, तो क्या कर सकते हो। तो कभी यू मेक मनी, यू लूज सम, यू विन सम। तो मैं उससे, मेरे को कोई तंग नहीं हो, मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, कोई ओटीटी नहीं है, कोई आया भी नहीं है, और ना मैं, मेरे को इंटरेस्ट है किसी को देने के लिए। आई कीप माई कंटेंट, जो है, जो भगवान की म्यूजिक मर्जी राइट्स भी आपके होगा। पास हैं म्यूजिक हाँ, राइट्स सब मेरे पास 100% सारे राइट है, म्यूजिक भी अच्छा मेरे पास है। राजीव जी हम जोरा पर वापस आएंगे, लेकिन क्योंकि आपकी इन 4 फिल्मों का जिक्र बहुत होता है, त्रिदेव, मोहरा, विश्वात्मा और गुप्त, क्या आप बताएंगे उस जमाने में कितनी लागत में ये फिल्में बनी थी, और उस जमाने में जो हीरोज थे वो कितना पैसा लेते थे? क्योंकि आजकल तो सीधा बात आती है 100 करोड़, 150 करोड़, लेकिन क्योंकि आपने ये फिल्में बनाई हैं तो आप बता सकते हैं ना कि उस वक्त त्रिदेव में सनी देओल ने क्या लिया था, या मोहरा में अक्षय कुमार क्या लेते थे, या विश्वात्मा में नहीं, अक्षय सनी देओल कुमार, ने क्या। मोहरा में मैंने 4-5 लाख दिए थे, लाख।
जी और शनि जी को भी मैंने लाखों में दिया होगा, जी 8 लाख होगा उस दिनों में। जी। तो मैंने जैसे कि मेरे को त्रिदेव में मैंने माधुरी दीक्षित जी को 50,000 दिए थे। अच्छा। तो ये रेट्स हाँ। तो अभी इट्स वेरी स्वीट ऑफ, देखो मेरे को एक्टर्स बहुत पसंद है क्योंकि डायरेक्टर हम्म, विदाउट एन एक्टर इज नोबडी। तो हम्म, पर मेरे को पापा ने सिखाया था कि भी पैसे एक्टरों पर मत वेस्ट कर, ज्यादा हमको मल्टी स्टारर बनाते, पर वो हम्म, कभी ज्यादा नहीं देना चाहते थे और मेरे को बोला था ओवर पे नहीं करना कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक्टर सब अच्छे लेना। बाद में मेरे को बोलते थे तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, मैं क्या करूं, बोला अच्छे सब नाम वाले लोग कर लेते हैं सीन, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी सब समझाने के लिए, वो सब ऑडियंस देख लेते। तो डैडी का बहुत कैजुअल एटीट्यूड होता था, पर वो जानते सब थे। तो फिर मैं थोड़ा सीरियस किस्म का था, तो उस टाइम ऐसे ही था, 2 लाख दे दिए, 4 लाख दे दिए, 5 लाख दे दिए मैंने मैक्सिमम अपनी लाइफ में। बॉबी देओल को शायद गुप्त में दिए हैं, तो इट मस्ट बी अबाउट 30 लैक्स, मुझे याद नहीं है क्या जी कॉन्ट्रैक्ट था, पर मैंने अपनी लाइफ में, अब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आप माने या नहीं माने, एक दिन मेरे ऑफिस आना, मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट दिखा दूंगा एक्टर के आप। तो मुझे नहीं लगता मैंने 30 लाख से ऊपर कभी किसी को दिया है। ओ। यस सर। और तो उस अब आप वक्त सोचो कितना वक्त वो आपको दिनों में लगता और अब क्या हो रहा है। तो आज हाँ आप मुझे पता है तो मैं एक्टर लूं कैसे। तो हाँ अभी ट्रू। जब मैं जोरा कर रहा था, तो मेरे जो दोस्त है विलन्स, मेरे साथ ज्यादा दोस्त है जो नेगेटिव रोल्स करते, जी तो बोलते भैया हम फ्री में करेंगे। मैं बोला फ्री में तो कर दोगे, वहां मेरे को 5 स्टार होटल देना पड़ेगा, फिर हाँ आपको प्लेन की टिकट देनी पड़ेगी। या तो हम सब ट्रेन में गए क्योंकि बजट ही हाँ नहीं था। मैं हाँ प्लेन हाँ में गया, 2-3 लोग, हमने सबको बोल दिया भाई अगर आपको प्लेन में आना, ये रही ट्रेन की टिकट, आप खरीद लो जो करना है। और पहले बोल दिया कि हाँ वेजिटेरियन खाना मिलेगा, नहीं हाँ करनी पड़ी, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मैं दिखाऊंगा। फिर बाद में हाँ मेरे को बस बोलना खाना नहीं खिलाता प्रोड्यूसर, ये नहीं करता वो नहीं करता। तो जो भी हाँ एक्टर आए मेरे को पता था मैं क्या कर रहा हूँ। बोला इतने घंटे काम करना होगा, 2-3 महीने मेरे को देने पड़ेंगे, होटल ऐसा होगा, खाना ऐसा होगा। और सब नए थे तो सब तो बहुत एक्साइटेड थे, किसी ने कंप्लेन नहीं की, बिकॉज लेता कौन है इनको लोगों को। आज जी बॉलीवुड डजंट टेक पीपल ना, दे डोंट गिव अ चांस, प्रॉपर चांस टू पीपल। सो मैंने क्या सोचा, 30-40 लोगों को राजीव चांस दे दो, थोड़ा सा अच्छा कर्म करो, क्योंकि अभी ऊपर जाने का टाइम आ रहा है। तो कब तक ऐसे जियोगे, कुछ अच्छा भला भी करो। हालांकि मैं करता ही आया हूं, पर अभी कुछ ज्यादा करो, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली माइंड अच्छाई की तरफ मेरा ये था कि कुछ कोई किसी का करियर बन जाए मेरे थ्रू, उसकी लाइफ बन जाए। जैसे मैं चाहता हूँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, या आपका बेस्ट इंटरव्यू हो, आप जी कमाओ, आप जी खुश हो कि लोगों ने जी देखा, मेरा कभी नेगेटिव होता नहीं। तो जी मैं हमेशा मन में यही सोचता हूँ कि सामने वाला है, उसको भगवान खुश रखो। तो ये मैंने एक्टर्स लिए। अब जयपुर में मैंने मतलब 3,000 रुपए पर डे में एक्टर लिए, जो 2-2 लाइनें बोलने वाले, वो जी भी स्टेज के थे। वो रोते थे जब, वो खुश, इतने खुश थे आई कांट टेल यू। और कुछ थे जिनको 7-8 हजार दिया। मेरी पूरी कास्ट थी जोरा की, जी 26 लैक्स में खत्म अच्छा पूरी। ओ एक्स्ट्रा, जूनियर आर्टिस्ट, मेन एक्टर, सब 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 सब, दैट इज माई टोटल बिलिंग। तो आप सोचो मैंने किसको क्या दिया होगा, आप ही दिमाग। अभी मेरे 30 लोग हैं, तो मैंने सबको पहले बोल दिया देखो आई एम अंडर पेइंग, क्योंकि मैं पिक्चर ही ये बजट में बना रहा हूँ। आप मुझे राजीव राय मत सोचो, आप ये सोचो आपको एक चांस मिल रहा है, खाना पीना मिलेगा, ये मिलेगा, और कल अगर पिक्चर चल गई करियर बनेगा, इट्स अप टू यू। पर मैं इससे ज्यादा करूंगा नहीं, तो मैं दूसरा कोई ले लूंगा। मेरे को चांस देना, मेरे को वो लोग चाहिए जो पैसे के लिए नहीं आ रहे मेरे पास। तो राजीव जी, आप अभी के बॉलीवुड को कैसे देखते हैं? मतलब अगर आपसे कोई ये कहे कि यही मैं क्या क्या समझा रहा हूं। तो आज का जो जी बॉलीवुड, यही तो डिस्क्रिप्शन जी दे रहा हूं। जी जो जी आज का जो बॉलीवुड है, हाँ वो मटीरियलिस्टिक बहुत ज्यादा हो गया है। जी और मैं ऐसे देखता हूं कि दे, एंड आई डोंट ब्लेम प्रोड्यूसर्स, उनको रिस्क लेना होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि लोगों को एक सेलेबल एक्टर तो चाहिए, क्योंकि उनको लगता है अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आएगी नहीं, तो मैं कैसे बनाऊंगा। और सप्लाई ऑफ एक्टर्स बहुत कम है जो सेलेबल हैं, भले उनकी पिक्चरें ना चले, बट दे आर सेलेबल।
तो आज मैं बॉलीवुड को देखता हूं कि वो कहानी पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। स्टोरी होती है अच्छी, पिक्चर बनाते अच्छी हैं देखने के लिए, एडिटिंग एकदम बिगड़ी हुई होती है, एकदम ऑफ। अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक वाह वाह कर देंगे, जो कई बार लोग बोलते हैं, यूट्यूबर्स बोलते हैं क्या ग्रेडिंग हुई, मुझे नहीं लगता लोगों को पता है ग्रेडिंग क्या होती है। पर कुछ लोग जो अनपढ़ भी हैं, जिनको फिल्म मेकिंग नहीं आती, वो टेक्निकल वैल्यूज से पिक्चर को डायग्नोज करते हैं और उसको इवैल्यूएट करने लगते हैं। राजीव जी, फिल्म आपसे मेकिंग जानना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली आपने कोई बॉलीवुड फिल्म देखी है या हाल की मैंने कुछ सब फिल्में आपने सब देख ली। क्या क्या लगता है आपको कि आपके टाइम में जो हो रहा था, आपने जो इतनी ऐसी फिल्में बनाई जैसे त्रिदेव, मोहरा, विश्वात्मा, गुप्त, इनके गाने आज भी चलते हैं, इनके डायलॉग्स आज भी चलते हैं। रवीना टंडन तो आज तक वो टैग लेकर घूमती हैं कि मस्त मस्त गर्ल वही हैं। और अभी रिसेंटली तृप्ति डिमरी ने बोला कि गुप्त में काजोल का कैरेक्टर बहुत अच्छा था नेगेटिव में, मुझे भी कुछ ऐसा करना है। तो अपनी पुरानी फिल्मों के बारे में जब लोग आप सुनते हैं कि आज भी लोग उनको याद कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या और होना चाहिए आज जो मिसिंग है? जैसे आपने एक बताया कि आजकल प्रपोजल बन रहे हैं, लोग पैसे की तरफ ध्यान देते हैं, इस बात पर तय होता है कि कितना पैसा लग रहा है। और क्या लगता है आपको, क्योंकि आज भी आपकी फिल्मों का जिक्र होता है, आज लोग उसके बारे में बात करते हैं। यस, तो ऐसा है, हम लकी। मेरे जी। को तो आए, मुझे नहीं लगा था जब मैंने पिक्चरें बनाई थी, तो मुझे तो सब ठीक ही नहीं लगती थी। तो आज ये हो गया तो मैं हैरान हूँ। और यही डेस्टिनी है, भगवान में और विश्वास होता है। देखो, पिक्चर तो जो नॉर्मली बनती थी वही, कि आज मैं बोलूँ कोई मैंने बहुत तीर मार दिया त्रिदेव के टाइम में, इट इज अ लाई। जब जी। त्रिदेव बनी थी, जो प्रोजेक्शन है, जो डिम्पल थिएटर में देखते थे, 8 तो बोलते थे जो बेस्ट जज होता है प्रोजेक्शनिस्ट होता है। वहाँ 8 प्रोजेक्शनिस्ट थे। मेरे फ्रेंड को बोला ये सबसे बड़ी डब्बा पिक्चर है। मेरा अच्छा। ट्रायल देख के जब मोहरा का मैंने ट्रायल रखा, तो लोग जब ट्रायल हुआ ऐसे आए जैसे उनको सांप सूंघ गए। कोई जज ही नहीं करता, और हम भी डर जाते हैं कि क्या बना है, लोग बैठेंगे सीट पर। अब एक चीज चल जाती है तो फिर आदमी अपना कॉलर ऊपर कर लेता है, बोलता है यार मैं क्रिएटिव हूँ, या मैंने ऐसे किया, मेरे को सब आता है। एक पिक्चर हो गई, चुप रहो, क्योंकि नेक्स्ट पिक्चर जाने वाली है आपकी। मैंने पहले बनाई जोरा, जोरा खत्म हो गई, पैंडेमिक आया। जब पैंडेमिक आया तो 3 साल 2 साल जो मिले, तो मैंने सेकंड पार्ट, मेरे को बड़ा, मैंने बोला तो सेकंड पार्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो जोरा है वो मर जाती है। अब मेरी सेकंड पार्ट भूत की फिल्म तो है नहीं, हालांकि लोग सोचेंगे कि भूत वापस आ गया, ऐसा है नहीं। तो जी। सेकंड पार्ट मेरे को बनाना पड़ा, फर्स्ट पार्ट के निकालना पड़ा मुझे। तो सेकंड पार्ट इज कॉल्ड जोरा, जोरावर। जोरा I जोरा। have not called it part 2. There are both these people are there in the second part. It's very interesting how it, and it's all connected to the, जब आप फर्स्ट देखेंगे आप बोलेंगे 1% भी पॉसिबल नहीं है कि इसके बाद आप इस स्टोरी को कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि मैंने ऐसा दी एंड किया है कि आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी। आप बोलेंगे तो खत्म, चांस ही नहीं है इसको कर। इट इज लाइक आप राम हैं और रावण है, और राम ने रावण को मार दिया, नहीं जी। तो आगे क्या दिखाओगे आप, वो तो गया ना। आप बोलते नहीं मैं रामायण कंटिन्यू कर रहा हूं, और उससे भी खतरनाक। तो फिर वो मेरे लिए मुश्किल था। पर दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ राइटिंग। राइटिंग में बहुत मजा आता है एक्चुअली, फिल्म बनाने के टाइम में। अब कुछ भी सोचो, इमेजिन करो, फिल्म ऐसी है, क्योंकि पैसे तो लग नहीं रहे, सिर्फ दिमाग जा रहा है। 0 पैसे लगते हैं राइटिंग में। राजीव जी, मैं आपसे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने चाहे नसरुद्दीन शाह हो, सनी देओल, अक्षय कुमार, बॉबी देओल, काजोल, इन सब के साथ काम किया, ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं। क्या आप इनके टच में, इनके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे? आपके एक्सपीरियंसेस इन सब के साथ काम करने के कैसे रहे, या कुछ ऐसी बातें जो हम लोग नहीं जानते इनके बारे में? ठीक बात। देखिए, पहली पिक्चर युद्ध थी जिसमें अनिल कपूर थे, उनको जी। झकास मिला झकास फिल्म के वहीं थ्रू। से मिला। हाँ। जो मेरे राइटर असिस्टेंट ने लिखा, पर चूज वर्ड मैंने किया, लगाया दबाया मैंने पिक्चर में, उसको अच्छी जी। तरह घुमाया। जी। तो आज भी वो मरते दम तक उनको झकास बोलना पड़ेगा। तो आई झकास। एम हाँ। वेरी हैप्पी। और पिक्चर हिट थी, लोग माने ना माने, इंडस्ट्री जी। वाले नहीं मानते, पर सुपर हिट फिल्म। सेकंड त्रिदेव बनी तो ओए ओए आ गया। हाँ। हाँ, और उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप मेरा बना नसीर साहब से। देखो, सनी साहब तो मेरे दोस्त है,
उनका और मेरा आत्मा से प्यार है, मैं आपको पूरी खानदान से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मर्जी सनी है वो मेरे लिए बहुत ही अच्छे इंसान है और कभी मुझे एक दिन की तकलीफ ना दी ना देंगे वो, तो मेरे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है। और मैं ऐसे ये अच्छी बातें नहीं कर रहा हूँ, आपने भी देखा मैंने कहा उनके साथ अभी काम किया, ठीक है ना। जी जी। तो कभी एक दिन की तकलीफ नहीं, जैकी के साथ एक दिन, नसीर के आने से जब वो 8 फिल्म कर रहे थे, नाच गाना नहीं करते थे, उन्होंने कहा भाई तूने मेरे को दे तो लिया है, तूने सोनम को भी डाल दिया है, तेरे को पता है जो सोनम है मेरी जो लड़की है डॉटर, वो उसकी बड़ी उम्र की है। तो मैंने सोनम को बोला भाई आई यू ओके टू वर्क, बोलती आई एम ओके। तो मैं बोला भाई शी डजंट माइंड, शी सेज आई एम ऑल राइट, मेरा फर्ज है आपको सच बात पता नहीं, आगे आपकी मर्जी, तो मैं इतना ये नहीं करता। तो मेरे को जो मजा आया उनके साथ काम करने का, क्योंकि उनके साथ जब सीन करता था तो मुझे पता नहीं क्या करेंगे, तो मैंने बोला आप रिहर्स नहीं करते हो, ऐसे ही याद करते हो, मैंने कभी देखा नहीं आपको आप प्ले करते हो। बोलता है राजीव मैं सब कुछ करता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ मेरे को रटने पड़ते हैं डायलॉग, किसी को बोलना नहीं ये बहुत डिफिकल्ट काम है एक्टिंग, लोग समझते हैं मैं नेचुरली नसीरुद्दीन शाह हूँ। तो इनके साथ तो ऐसा एक्टर अगर आपकी बन जाए ना तो यू आर ब्लेस्ड, मैं ये समझता। तो मेरे को अच्छे एक्टर मिल गए, क्योंकि हर डायरेक्टर को क्या चाहिए, ऐसा एक्टर नहीं चाहिए जो डायलॉग ही भूलता रहे उल्टा बोल दे। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही फैबुलस लाइफ टाइम एज अ डायरेक्टर एक्सपीरियंस रहा, दैट वाज मिस्टर नसीरुद्दीन शाह, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। फिर उसके आगे हम विश्वात्मा पे आते हैं, तो वही सनी चंकी, तो उसने मेरी त्रिदेव को ना कर दी थी, तो वो बेचारा काम करना चाह रहा था और मुझे लड़का बहुत पसंद था, दोस्ती थी, तो बोला चलो अभी मैं तेरे को माफ कर रहा हूँ, तो ये कर, तो लास्ट टाइम पैसे के ऊपर अड़ गया था और अभी तो पैसे के ऊपर अड़ेगा, बोलता नहीं तो ऐसे चला आ जा फ्री में कर का तो वो बेचारा बहुत ही बोलता है यार मैंने फिल्म मिस कर दी, तो ये वेरी नाइस बॉय, यू नो। तो ठीक है, तो विश्वात्मा में मेरे को जो यादगार चीजें हैं वो ये है कि बहुत विलन्स थे और लोकेशन अफ्रीका थी, और मेरे को अमरीश पुरी के साथ बाद मैंने काम नहीं किया, तो वो मेरे को बातें याद आती है अमरीश पुरी जी की त्रिदेव में, तो दैट वाज अ वेरी फाइन एक्सपीरियंस फॉर मी। देन ऑल द अदर पीपल, ऑल माय फ्रेंड्स, अभी मैं नाम लूंगा तो आपका प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, तो वो सब जानते हैं, तो वो जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज भी मेरे दोस्त है सबके सब जो विश्वात्मा में। तो उसके बाद आई मोहरा, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। अगेन आई इन बिटवीन मैं कोशिश कर रहा था अमित जी के साथ फिल्म बनाने की, दादा ठाकुर, अनीस बज़मी, उस पर एक कहानी थी, शबीर बॉक्स वाला लाया, बहुत अच्छी कहानी थी, वो मेरी बेस्ट फिल्म होती, पर वो बनी नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुई। और अमित जी थोड़े ये थे कि मेरे को इन दिनों में काम नहीं करना, शायद मूड में नहीं थे या जो भी था, तो वो भूल जाओ। फिर मैंने गुस्से में मैं था कि यार मेरे को तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो मैंने गुस्से में बनाई मोहरा। तो उसमें मैंने, मेरे सुनील साहब दोस्त थे आज भी हैं, अक्षय कुमार ढूंढा, दिव्या भारती को मैंने विश्वात्मा में लॉन्च किया था, सो दैट वाज अनदर थिंग, शी वाज लॉन्च कंप्लीटली बाय मी, शी वाज रिजेक्टेड बाय 4 or 5 डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर, उसको काम नहीं मिलता अगर मैं नहीं लेता था, अब सब क्रेडिट लेते हैं ले, पर अगर मैं उस टाइम नहीं होता तो वो नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो खैर उसकी किस्मत थी, मेरी दोस्त थी, अभी गुजर गई, बहुत अफसोस की बात है, बहुत टैलेंटेड लड़की थी और बहुत अच्छी नेचर की भी थी। तो उसके बाद उसके साथ 10 दिन मैंने शूटिंग की, जो मुझे वापस रीशूट करनी पड़ी मोहरा, और मैंने रवीना को लिया जी। तो दैट वाज अ सैड, मैं थोड़ा अपसेट था कि ये हो गया। मेरे डैडी को बोला क्या करूं, तो डैडी ने बोला किसको ले रहा है, मैंने बोला एक लड़की है मेरे को बहुत पसंद है, वो टैलेंटेड है, लोग पसंद करते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा बन नहीं रहा लेकिन लोग ऑडियंस भी पसंद करती है। तो रवीना बोलते हो तो तेरे को हाँ बोल दी गई, क्यों, ये उसके फादर जो रवि टंडन है, जो पिक्चरें मैंने डिस्ट्रीब्यूट की वही चली हैं, जो दूसरे जब बाहर गई वो चली ही नहीं है, तो वो तो तेरे को ना बोलने वाली नहीं। तो मैंने बोला अच्छा, बोले ये तेरी पिक्चर चल जाएगी, उसको बोल देना, मैंने कहा। बोला अच्छी बात है, मैंने बोला ऑलरेडी मेरे पास ऐसे एक्टर है जो सेलेबल नहीं है, अगर मैं एक और नॉन सेलेबल ले लूं, आप ठीक हो, बोलते मैं ठीक हूँ। तो
रवीना के पास गया, 5 मिनट में ओके हुआ। उनके पिताजी वहीं थे, रवीना को तो सब पता था उनके फादर और मेरे फादर का रिश्ता भी क्या है। तो ऑल दिस हेल्प्स अ लिटिल बिट कि अगर आपकी जान पहचान हो, इट्स नॉट नेपोटिज्म बट एक जी, जान पहचान। जान पहचान। तो तो इसमें मुझे सबसे ज्यादा, खैर अक्षय तो प्रोफेशनल एक्टर है, टाइम पर आता है जाता है, बहुत मेहनत करता है जब शूटिंग करता है। पैसे में थोड़ा सा वो अकड़ू है। उस टाइम भी जो मेरे को देने थे, मेरे को लगता है अगर 2 लाख थे तो मैंने 5 दे दिए, तो मैं बोला जाने दो, अभी 1-2 लाख के लिए मैं कहा अपना सिर खपाऊंगा इधर, पर वो है बहुत, उसको पता नहीं क्या है। हर आदमी का अपनी नेचर होती है। अब भगवान ने उसको ऐसे बनाया, गुड फॉर हिम। तो पैसे मैंने ज्यादा नहीं दिए, और पर जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस, नसीर थे, पर जो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस हुआ वो सुनील शेट्टी के साथ हुआ। मतलब ओके। मैंने ऐसा दोस्त देखा नहीं। तो वो ऐसा आदमी है, जब शूटिंग में आएगा उसको आपसे ज्यादा घबराहट हो जाती। शूटिंग खत्म होनी चाहिए, बजट सही होना चाहिए, लोकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तेरे को किसी को मिलना है, पुलिस वाले को तेरे को ही करना, मतलब ही मोर देन द प्रोड्यूसर। तो हाँ, इतना अच्छा एक्टर, मतलब you have to be lucky, he's so loyal to the film। इतना वफादार मैंने भैया नहीं देखा जिंदगी। अगर मैं खांसूंगा भी सेट में, क्या यू आर ओके राजीव, ठीक है ना, तबीयत कुछ हो तो नहीं रहा, मतलब वो ये एक्चुअली कंसर्न, ये नहीं कि उसकी पिक्चर को कुछ होगा। पर यस, वो यस। इतना इमोशनल होता है अपनी फिल्म की तरफ, और इतना डेडिकेटेड होता है। अभी देखो एक्टर तो वही होता है जितनी वो एक्टिंग कर पाए, नहीं अभी कुछ लोगों को पसंद आए नहीं, वो अलग विषय है। तो गुप्त में नसीर साहब रोल कर रहे थे ओमपुरी का, पर हाँ। उनको मिल गई मॉनसून वेडिंग। तो उन्होंने मेरे को बोला राजीव मैं कर लूं, मैंने बोला भाई वो पिक्चर तो बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल है, तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने बोला मैं तेरे को एक आइडिया दूं, मैं ओमपुरी से बात करूं, ओम मेरे को तेरे को जाने का भी नहीं है। तो उसने उनकी दोस्ती थी, उन्होंने बोला भाई राजीव की पिक्चर आपको करनी है, उसने हाँ कर दी। ओमपुरी से मैं कहीं नहीं गया। अच्छा। और दोस्त हाँ। थे ना। तो एक एक्टर जब दूसरे को बोलता है यार ये, हाँ, मैं कह रहा हूँ ये फिल्म करो, तो हुँ। मेरे को ओमपुरी जी मिल गए जो फैंटास्टिक एक्टर थे, हाँ, और नसीब हाँ। तो थे। तो उसपे जो मुझे मजा आया वो ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन ऑफ काजोल एंड मनीषा एंड बॉबी ऑफ कोर्स, बट जो या, काजोल और मनीषा का जो मुझे कॉम्बिनेशन मिला, दैट वाज वेरी, आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। और काजोल से काम निकालना पड़ा, जो स्क्रिप्ट लिखी, और शी वाज वेरी एक्साइटेड। मैंने मनीषा को पहले बोल दिया ये सेकंड है, ये कहानी है, ये लोग ये बोलेंगे, मुझे शी सेड आई डोंट केयर, मुझे आपके साथ काम करना है। आप मुझे थर्ड रोल भी दे दो, कोई मेरे को नहीं सुनना है। पर वो इतना, मैंने लोगों का अभी ये थिंकिंग नहीं है आज के टाइम। तो हुँ। ये एक जो उनकी जो कॉपरेशन मनीषा कोरियाला की जो थी गुप्त में, दैट वाज वेरी इंटेंस। और बॉबी तो उसकी दूसरी पिक्चर थी, और ही इज वेरी हार्ड वर्किंग, और बहुत लवली बॉय है वो। मतलब कहते हैं ना, वो है धर्मेंद्र का पुत्र जो कहते हैं, वो उसपे सारी वो क्वालिटीज हैं धर्म जी हुँ। की। तो हाँ, लवली बॉय है एंड ही डिजर्व्स द सक्सेस जो अभी मिल रहा है उसको। तो ये हुँ। मेरा बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस गुप्त में था, अलग था। तो ये जो मेरी फ़िल्में थी, और फिर मैंने अर्जुन रामपाल को लॉन्च किया, प्यार इश्क और मोहब्बत, जी, और असंभव जी, में मैंने प्रियंका चोपड़ा के साथ भी काम किया। जी, तो जी। ये मेरी जर्नी ऐसी है, जो एक्टरों के साथ मेरे कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, मेरा कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। और थैंक यू गॉड कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट लेके क्या पिक्चर खराब हो जाती। और मेरे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जितने भी एक्टर्स हैं दे आर लाइक चिल्ड्रन। हुँ, सो यू हुँ, हैव हुँ। टू ट्रीट देम लाइक योर चाइल्ड। जैसे बच्चा आपको कुछ बोलता है ना, ये चाहिए वो चाहिए, आपको उसको गलत नहीं लेना चाहिए। सो दे आर एक्चुअली एक्टर्स आर मिसइंटरप्रेटेड अनलेस दोज एक्टर्स दैट आर ओवरचार्जिंग नाउ। सो दे हाँ, आर हाँ, स्पॉइल्ड एक्चुअली चिल्ड्रन। दे आर स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, आप समझे मेरी बात। तो ट्रू। आप इतना दो तो लोग, आप 100 करोड़ दो तो नेक्स्ट टाइम जाओगे 120 बोल देगा। हाँ, तो अगर आपने अपने लड़के को बिगाड़ दिया तो वो बिगड़ गया, तो ये बिगड़ जी, गए, सब हाँ। बिगड़ गए। बिगड़ा हुआ है बॉलीवुड फिलहाल। बहुत बिगड़ गया सर जी। आप मुझसे बोल रहे हो, जो विदाउट एनीबॉडी पिक्चर बना दी मैंने 20 लाख जी, में, 25 लाख जी, में एक्टरों को देखे। और आई जी, एम वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। ना चले कल कोई ना देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने ये बहुत दिल से बनाई है फिल्म, और मैं बहुत खुश हूं ये बना के। देखो हिट फ्लॉप तो पता नहीं चलता किसी जी, को भी,
जी, तो अच्छी बनी, आपको शायद कल फिल्म ना अच्छी लगे, ठीक है, जी, आई डोंट जी। माइंड। अगर आप बोलोगे राजीव आप मेरे अभी दोस्तों में एक साथ दे रहे हो, मेरे को कोई इश्यू नहीं आता इस। तो हाँ, हाँ। जो है काम आपको आपका काम ऑनेस्टली करना चाहिए। जी। तो आजकल तो ये सुनने में बहुत आता है, मैं भी कई बार देखता हूँ तो बोलता है यार मैं अभी क्या करूँ, मैं दो पिक्चरें देखने जाता हूँ फ्राइडे को, 2, और मेरे से एक देख के मैं थक जाता हूँ। मैं खुद थकता हूँ, तो मैं बोला यार मेरे में हिम्मत नहीं, इसको कल देखूँगा। क्योंकि क्या हो जाता है, हेवी हो जाती है, कहानी जी, बिखर जाती है, लोगों को जी। समझ नहीं आती कॉमेडी क्या है, लोगों को समझ नहीं आ हाँ, रहा गाने क्या है। अभी तो गाने हुँ, डालने नहीं चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं डालने चाहिए, गाने बनेंगे ही नहीं ठीक। तो अगर गाने नहीं ठीक बनेंगे, आप गाना डाल दोगे तो उड़ जाएँगे, लोग बोलेंगे क्या हो रहा है? तो मैंने हाँ। अपनी पिक्चर में कोई गाना नहीं डाला, मैंने एक टाइटल सॉन्ग है मेरा जो आज रिलीज़ हो रहा है, हो गया है। जी, तो मैंने जी, आपको भेजा भी। जी, तो जी। ये मेरे को ये नहीं लगता कि अगर मैं गाने डालूँगा तो मैं पैसे कमाऊँ। मैं सब्जेक्ट देखो ना क्या है। इत्तेफ़ाक फ़िल्म थी, उसमें कोई गाने नहीं थे। कानून हाँ, फ़िल्म थी पी.आर. चोपड़ा की, कोई गाने नहीं थे। तो पिक्चरें दोनों सुपर हिट थी। अब होता क्या है, स्क्रिप्ट डिमांड कर रही है क्या, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है। मैंने बैकग्राउंड गाना भी नहीं, मैंने बिज्जू को बोला इसमें, बोलता बहुत अच्छा है राजीव, मत रख, गाने मत रख। बाबा, लोग बहुत तंग होते हैं, प्लीज़ ज़बरदस्ती कुछ मत डाल फ़िल्म के अंदर। अगर ज़रूरत है डालो, तो आप वो स्क्रिप्टिंग करो ना। आप बोले नहीं, मेरे को गाना डालना है क्योंकि मैं पैसे कमाऊँगा, ये नॉनसेंस है सब। कि हिट हाँ, दे दो, ऐसे कर दो, फिर वो शो में बजेगा, ये होगा, ये कोई प्लानिंग नहीं। एक ही चीज़ पप्पा ने मेरे को सिखाई है, पहले तो वो ये बोलते थे कभी भी बजट मत बनाना, अभी मैंने बनाया इस टाइम। तो ये पहली बात, तो मेरे को कभी बजट नहीं बनाने देते, बोले पिक्चर जी, अच्छी बना। हुँ, नुकसान होगा ना मेरा होगा, पर जो ऑडियंस आती है उस टाइम ₹8 की टिकट होती थी बिहार में, मोरा के टाइम ₹8। जी, तो जी। वो गवर्नमेंट बढ़ने नहीं देती थी टिकट प्राइस। तो ये बोलते थे देखो क्या है राजीव, ये जो होते गरीब लोग देखते हैं फिल्म, हुँ, हुँ, और ये हुँ। 10-10 बार देखते हैं। तो हम इनसे चोरी नहीं कर सकते। ये ऑडियंस जो हमारी जो मास की ऑडियंस हाँ, है। हाँ, तो यू मेक इट सिंसियरली, पैसा तेरे पीछे आना चाहिए, तू पैसे के पीछे मत भाग। लेट मनी रन आफ्टर यू। तो मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, थैंक फॉर लकी। और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये पिक्चर में मेरे इतने करोड़ बनेंगे या नहीं बनेंगे। और मैंने यही सोचा है कि आप अगर फ़िल्म देख रहे हो तो आपका सिर दर्द तो नहीं हुआ, आपको ये तो नहीं लगा यार मेरे पॉपकॉर्न में इतने पैसे लग चले गए, या टिकट मेरी हाँ। ₹200 की थी आजकल तो मेरे को। 500-800 से कम कुछ होता नहीं। होता ही नहीं है सर, हाँ, कहाँ होता है? आपकी टिकट होती है 200 की, तो पॉपकॉर्न होगा 800 का। जब तक आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, समोसा खाओगे, आप खत्म हो। अभी एग्ज़ैक्टली। मैं एक दिन एक पिक्चर देखने गया, नाम नहीं लेता थिएटर का, वहाँ साढ़े मॉर्निंग शो था, 350, आई थिंक 400 की टिकट थी। तो मैं कभी-कभी पॉपकॉर्न खाता हूँ, ऐसे ही मुझे पता है मैं बोर होने वाला हूँ, कुछ मंचिंग करूँगा तो टाइम पास हो जाएगा। तो मैंने पॉपकॉर्न लिया ₹500। तो मैंने बोला सारा टिकट 400 की है, पॉपकॉर्न 500 का है। तो ये तो लूट-मार तो है, पर देखिए क्या है, आई एम अ एग्ज़िबिटर, तो आप जी। एग्ज़िबिटर्स थिएटर वालों से बात करेंगे, उनके पास कोई रास्ता नहीं है सर। उनका हुँ, इतना भारी रेंट है, इतना हुँ, भारी उन्होंने, ये जो जितने थिएटर्स होते हैं, आधे तो ये रेंट पर होते हैं। ऊपर से हुँ। आपने देखा होगा स्टाफ है, या इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। अभी मैं पालगढ़ 2 साल काम किया, वहाँ एक थिएटर है गोल्ड। जी। टिकट ली मैंने, रात को मैं फ्राइडे को 9 बजे, अब मैंने हुँ, यूनिट को बोला हम पिक्चर देखेंगे, एक ब्रेक लेंगे। हुँ। 3 बार मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ गया टिकट लेके बुक माई शो में। वहाँ हम जब बुकिंग नंबर दिखाते हो, टिकट देता है, पैसे रिटर्न किए। मैं बोला क्या हुआ? बोलते सर शो कैंसल है। मैंने बोला हम लोग 4-5 लोग हैं यार, दिखा दो ना यार। तो मेरे को बोलता है हमको 15 चाहिए। मैं बोला क्यों? बोलता है हमारा एक बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 का, ओह! और जब तक यहाँ 10-15 नहीं होंगे हम अपने पॉकेट से आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आप 10-15 देना चाहते हो तो दे दो, पर मैं बोलता हूँ ऐसा मत करो, क्योंकि ये हमको बहुत महँगा पड़ता है। अब हुँ, मेरे को उनके ऊपर सिम्पैथी आती है। हुँ। भई वो भी बिज़नेसमैन है, उनको भी और अपना चलाना है ना, ये मैं छोटे से विलेज की बात कर रहा हूँ। जी, तो जी। वो उससे मेरे को बैठ के बिल्स दिखाए इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, रनिंग ऑफ अ थिएटर। अब छोटे भी थिएटर में जाओगे तो 10 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में हैं, ओनर पैसे दे रहा है और 2 लोग बैठे हैं पिक्चर देख रहे हैं, कैसे चलेगा? तो उसको पॉपकॉर्न रेज़ कर देता है, बोलता है यहाँ से तो कैसे तो थोड़ा आ जाए कि मैं अपने बिल दूँ। इनकी बहुत परेशानी है, जी, जी, ये जी। बहुत परेशान है, इनको पता है पॉपकॉर्न बहुत कंप्लेन आ रहा है पॉपकॉर्न के ऊपर, सब सब
पूरा हिंदुस्तान के हर एग्जिबिटर को ये बात पता है, हर आदमी को पता है, हर ओनर को पता है इस बात का। पर वो आप उनकी कहानी सुनो, कभी उनसे बात करो जाके। अगर आप कोई ओनर है तो आप बोलोगे जाने दो यार, रख ले तो 500 रख, या जो तेरे को करना है कर ले। क्या करें, ये बंद हो जाएंगे थिएटर 4-5 साल में, रहने वाले नहीं है जिस वजह से इंडस्ट्री चल रही है। आपको क्या लगता है थिएटर रहेंगे? इनका रेंट इतना हाई है, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, पार्किंग, हर चीज का वहां मेंटेनेंस देखो ना। ये जो पीवीआर आइनॉक्स की आप मेंटेनेंस अंदर देखिए, उन्होंने 5 स्टार होटल बनाया हुआ है। अंदर जाओ तो 4 लोग हैं, तो वो भी क्या करें? तो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो कम नहीं करना चाहते, करना चाहते तो अभी वो ट्यूसडे को प्राइस कम कर दी, बाय वन गेट वन फ्री आ जाता है, 99 रुपीज आ जाता है। वे बोलते कैसे भी आओ पॉपकॉर्न ले लो नहीं लो पॉपकॉर्न तो ये अजय जी, है बहुत एक, अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे you. कि आपने इतने सालों के बाद फिल्म आप लेकर आ रहे हैं, जोरा और जोरावर दोनों चलें और लोगों को पसंद आए। आपने बहुत दिल खोलकर बात की, पुरानी यादें आपने ताज़ा की, बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आपकी फिल्म देखकर लोग कुछ सीखेंगे, आने वाली जो जनरेशन है या इस समय की जो जनरेशन है, ताकि उनको पता चले कि कम खर्च में कैसे सिनेमा बनाया जाता है। And I would love to be on your program. Thank you very very much. I appreciate it. God bless you. और बहुत खुशी हुई बात करके, और आई होप लोग पसंद करें। और मैं पढ़ूंगा इसके, आप मुझे लिंक भेजना तो मैं जो भी इसमें जो लोगों के कमेंट्स आते हैं मैं देखूंगा, और अगर मेरी कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। और मैंने कुछ उल्टा सीधा कह दिया किसी के बारे में तो आई एम सॉरी शायद बॉलीवुड वाले नाराज हो जाएंगे, पर जो है सो है, जो सच्चाई है वो है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।